आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का पहला अध्याय एक्सरसाइज 1.1 और ये सीरीज आपका केसी सिन्हा मैथ से चल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 में क्या है। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या, क्लास 10, ये बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स सिलेबस के अनुसार से है। और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 1.1। तो वास्तविक संख्या देखिए कक्षा 9 में जो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा उसको देखते हैं। कक्षा 9 में हम लोग संख्या के बारे में पढ़े थे। संख्या के बारे में आप लोग पढ़े थे। संख्या के बारे में हम लोग बहुत तरह का पढ़े थे। परिमेय संख्या पढ़े थे, अपरिमेय संख्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, वास्तविक संख्या पढ़े थे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सारा संख्या पढ़े थे। सम संख्या, विषम संख्या, ऋण संख्या, भाज्य संख्या, ये सब संख्या हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे। और कक्षा 9 से हम लोग यहाँ 10 में जो आए थे केवल हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या अर्थात तो वह संख्या जो धनात्मक रूप में हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक संख्या को, जो संख्या धनात्मक रूप में हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 ये सभी वास्तविक संख्या है। बट्टे में आप ले लीजिए तो ये भी आपका परिमेय संख्या है और ये वास्तविक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस वास्तविक संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या भी कहते थे, धनात्मक संख्या। और इस धनात्मक संख्या पर कक्षा 10 में आपको 2 नियम दिए गए हैं, 2 विधि दिया गया है और उस 2 विधि के बारे में हम लोग देख। तो वास्तविक संख्या जिसको हम लोग धनात्मक संख्या भी कहते हैं, इसके 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। 2 गुण होते हैं इसके। 2 गुणों का अध्ययन करना है। इसमें 2 गुणों का अध्ययन करना है। पहला गुण जो आपका है वह है यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका जो कहिए प्रेमिका। और दूसरा जो है वो है आधारभूत अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ये 2 गुणों के बारे में, धनात्मक संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला गुण का नाम आपका है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और दूसरे गुण का नाम है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। देखिए यहाँ पर हम इसका बारे में लिख दिए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, कोई 2 धनात्मक संख्या है और उसका नाम मान लीजिए कि a और b से हम अंकित करते हैं। अगर वो दिया रहे तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b। अब ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग निकालते क्या हैं। HCF यही निकालते हैं। HCF हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक। तो HCF निकालने की हम लोग कितनी विधि देखे हैं। HCF निकालने के लिए हम लोग 2 विधि का अध्ययन किए हैं और ये सिलेबस आप लोग चौथे क्लास में, 5वें क्लास में पढ़ चुके हैं। HCF निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में MOSO। तो MOSO प्राय सभी विद्यार्थी को पता रहता है कि कैसे निकलता है। तो इस विधि को हम लोग देखते हैं। तो पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा हम लोग देखते हैं भाग विधि।
पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। अब ये गुणनखंड विधि में सब आदमी जानते हैं, मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं कि यदि हम ले दो संख्या और उसका एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए हमने लिया 15 और 25, ये दो संख्या है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग कि दोनों संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या का गुणनखंड निकालते हैं। तो 15 का निकला 3 गुना 5 और 25 का अगर हम निकालेंगे गुणनखंड तो 5 और 5 अर्थात 5 गुना 5। तो जो कॉमन आता है इस गुणनखंड में, जो आपको कॉमन आता है, जो दोनों में मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं मौसौ, कहते हैं ना मौसौ। इसका कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं हम लोग कि 15 और 25 का यदि मौसौ ज्ञात करना है तो 15 से हम लोग छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग जब दीजिएगा तो कितना शेष बचा, 10 शेष बचता है। अब इस यह 10 से में जो शेष बचता है तो क्या करते हैं, इस भागफल को हम लोग फिर से इस 15 में इस 10 से भाग देते हैं, ये वाला जिससे हम भाग से पहले लगाए थे। हमारे पास शेष कितना बचा, 5। अब इस 5 से फिर इस 10 में हम लोग भाग देते हैं। ये पढ़ाया सभी को पता है, इससे हमको कुछ और समझाना है इसलिए हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं। तो इसका मौसौ कितना आ गया, इसका मौसौ आ जाता है 5। अब देखिए गुणनखंड विधि में और भाग विधि में जो हम देखें दोनों तरह से आंसर हमको मौसौ 5 ही होता है। अब यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के लिए हम लोग इस विधि को देखते हैं। इस विधि को जो लाया वो महान गणितज्ञ थे यूक्लिड। यूक्लिड साहब ने मौसौ निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग किया और उनके द्वारा ही ये विधि आया। तो इस विधि को बनाने वाले थे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। अर्थात यूक्लिड ने भाग विधि का प्रयोग किया, इसलिए इसमें हम लोग लिखते हैं यूक्लिड। विभाजन का मतलब भाग। अब प्रेमिका क्या है, तो ये प्रेमिका मतलब एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को समझने के लिए बस आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। एल्गोरिथम, मान लीजिए कि आपके पास कोई गेम है या कोई चीज खेलते हैं और उसमें 5 दरवाजा है और 5 रूम है, पांचों रूम में एक एक दरवाजा है और दोनों साइड से भी दरवाजा है। तो आप अगर अंतिम रूम में जाना चाहिएगा, 5वें रूम में जाना चाहिएगा, तो आपको क्या करना होगा, पहले रूम का दरवाजा खोलना होगा, फिर दूसरे रूम का दरवाजा, माने एक स्टेप बाय एक स्टेप करके जाइएगा। तो यही एल्गोरिथम है कि आपको पहले इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, तब जाके वो 5वें रूम में आप जाइएगा। तो इस तरह से हम लोग एक उदाहरण के तरह हम इसको समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एल्गोरिथम और प्रेमिका ये दोनों के बारे में हम लिख दिए हैं, क्योंकि लिखते तो वीडियो लंबा हो जाता। अब इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेमिका और एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम सुप्रसिद्ध चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। अर्थात एल्गोरिथम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने का यह विधि देता है। जैसे हम आपको बताएं ना कि एल्गोरिथम क्या है। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी का ताला है और वो ताला बहुत सारा लॉक से खुलता है। कहने का मतलब उस ताला में मान लीजिए आप चाबी लगाइए, फिर उसको ऊपर की ओर खींचिए, फिर दाएं खींचिए, फिर बाएं खींचिए, तब जाके खुलेगा। तो ऐसे ताला को खोलने के लिए आपको एक विधि मिला कि पहले ऊपर लेना है, फिर दाएं, फिर बाएं, तब जाके खुलेगा। अगर आप ऊपर लेते और बाएं लेते तो वो ताला नहीं खुलेगा। तो उस कंपनी की जितने ताला है उसमें यह विधि होगा। तो अगर आपको एक विधि का पता चल रहा है तो इस कंपनी का, उस जो कंपनी ताला बनाया है उस कंपनी की छोटी ताला हो या बड़ी ताला हो, आप उस विधि से खोलने का प्रयास कीजिएगा। तो एक विधि आपको मिला। तो एल्गोरिथम क्या है, एक विधि है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है और ये श्रृंखला में होती है, मतलब एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप चरणों में होती है, ठीक है। अब प्रेमिका क्या है, तो प्रेमिका देखिए, प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है।
यह एक कथन है जो सिद्ध किया हुआ है, और इस कथन का प्रयोग करके इसे अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो दोनों में कुछ समानता है। देखिए, इसमें भी एक विधि है जिसके द्वारा आप हल कर दूसरी विधि से, उस विधि से दूसरे चीज़ों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है और उस कथन से दूसरे कथन को सिद्ध कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान से समझिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको कह रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों धनात्मक संख्याओं के लिए प्रयोग होता है, और दोनों धनात्मक संख्याओं के लिए इतने प्रयोग जो होता है तो उसमें इतना अंतर्निहित होता है, इतनी समानता होती है कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के जगह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जगह यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कह देते हैं। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका केवल और केवल धनात्मक संख्याओं के लिए होता है, वो संख्या जीरो को छोड़कर, अर्थात जीरो से ऊपर वाली कोई संख्या लीजिए, उनमें आप ये दोनों चीज़ों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो कि इससे पहले हम लोग एचसीएफ निकाले थे, वहाँ से अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक संख्या लेते हैं जो हम लोग इससे पहले लिए थे और समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि किसी संख्या में मान लीजिए 5 है आपको, और 5 से अगर मान लीजिए 10 में आप भाग देते हैं तो यहाँ शेष क्या बचता है आपको? 0 बचता है ना शेष। और यदि यही संख्या मान लीजिए 5 से आप 10 में नहीं 11 में भाग दीजिएगा तो आपके पास यहाँ शेष कितना बचेगा? 1। तो ध्यान दीजिए, जब तक आपको शेष 0 नहीं आ जाता है तब तक आपका एचसीएफ ज्ञात नहीं होता है। यहाँ पर शेष 1 है, इसका मतलब है कि इस संख्या का एचसीएफ और निकलेगा, और 1 से हम फिर 5 में लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन में जो यूक्लिड विभाजन हम लोग देखते हैं एचसीएफ भाग विधि से, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाग को जब हम देखते हैं करने के लिए, मान लीजिए इसी भाग को देखते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है आपको भाजक, और ये आपको क्या कहलाता है? भाज्य, और ये आपको कहलाता है शेष, और ये कहलाता है आपको भागफल, और ये शेष। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं उसके मतलब को और उसके संकेत को। भाज्य को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से सूचित करते हैं, भागफल को क्यू से सूचित करते हैं, ये क्यू लिखा हुआ है, और शेष को हम लोग आर से सूचित करते हैं। और भाज्य का एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को इससे पहले जो हम लिखे थे यहाँ पर देख लीजिए, तो भाज्य क्या है? ए गुना बी, भाजक को हम लोग बी बोलते हैं, बी, अब भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू, तो बी इंटू क्यू प्लस आर। अब हम आपको बताए थे कि ये चीज हम आपको बाद में समझाएंगे, तो यहाँ इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए। कहता है कि आर क्या है? आपका शेष है, और शेष जब भी होगा तो वो क्या होगा? इसका मतलब समझ लीजिए कि आर जो होगा वो जब भी होगा तो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कैसे होगा? तो देख लीजिए, जब भी हम 5 से इसमें भगा दिए तो 0 हुआ या 0 से बड़ा हुआ। 0 से छोटा आपको कभी माइनस में कभी आप देखे हैं शेष निकलता है? नहीं निकलता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए b, और r जो होगा वो b से भी छोटा होगा। यहाँ देखिए बराबर नहीं दिए, लेस देन b लिखे हैं, इसको लेस पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन r लिखे हैं, अर्थात b का मान जो है वो r का मान जो है वो b से छोटा होगा। क्यों होगा? तो अब इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर जो हम 5 से भाग दिए तो यहाँ पर देखिए ये कम आया ना, और ये 5 से जब भी निकलेगा शेष तो कम ही निकलेगा। अर्थात यदि किसी संख्या में आप 5 से भाग देते हैं, कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर ए दे दिए, तो यहाँ पर शेष जो बचेगा आपको वो या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा। 5 नहीं बच सकता है। क्यों नहीं बच सकता? देखिए 5 इसलिए नहीं बच सकता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर
कोई संख्या देते हैं और 5 से भगा देते हैं, 15 है, ठीक है, तो 3 से भगा दीजिएगा तो क्या बचा, 0। अगर यहाँ पर हम 16 कर देते हैं तो क्या बचेगा, 1। यहाँ यदि हम 17 कर देते हैं तो क्या बचेगा, 2। यहाँ पर यदि आप 18 कर दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 3। और यहाँ यदि आप 19 कर दीजिएगा तो शेष आपको कितना बचेगा, 4। और यदि यहाँ पर आप 20 इसको कर देते हैं तो आपके पास शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो कहने का मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम ही आता है। इसका मतलब यही हुआ कि शेषफल जब भी होगा तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। कहाँ तक बड़ा होगा, तो 20 से छोटा होगा। अर्थात जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं, अर्थात ये जो भाजक है हमेशा भाजक से शेष छोटा ही होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहता है दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, मान लिए हमारा ये हो गया a और ये हो गया b, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है ना। देखिए q और r आपको मिल गया ना, ये q और r है ना विद्यमान, इसमें इसके अंदर है ना। अगर इसको हम तोड़ेंगे, मान लीजिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट कि 10 बराबर तो 5 गुना 2 जोड़ 0, ये क्या आपका है, ये आपका Q है और ये क्या है, R है। किसी भी संख्या को दो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए 40 है तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 20 लिख सकते हैं, हाँ 4 गुना 10 लिख सकते हैं, 5 गुना आप 8 लिख सकते हैं। इस तरह से दो संख्या का गुणनखंड में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर उसी को कहता है कि ये जो संख्या है ये Q और R इस संख्या के अंदर विद्यमान होता है, अर्थात उपस्थित होता है। और उस संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं। जब इस रूप में लिखेंगे तो Q और R आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमें आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी लिखें। और अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जल्द वीडियो लोड किया जाएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम चालू करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्लास 10 का अभ्यास 1.1 केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और 156 504 का HCF अर्थात मौसो ज्ञात करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, थोड़ा इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग क्या देखे थे, a बराबर BQ प्लस R, जहां R लेस देन ग्रेटर देन 0 और R जो होता है लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन B होता है। तो यही हम लोग यूक्लिड विभाजन का एक फ्रेम का जो है यही पढ़े थे। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या है, तो कोई A होगा और कोई B होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो संख्या है, हल इसका देखते हैं। संख्या 156 और 504, यही दो संख्या दिया है। इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, 504, तो इसको हम बड़ी कर दिए। अब देखिए स्टेप वन इसको हिंदी में लिखिएगा तो आप लिखिएगा चरण 1, प्रथम चरण। आपको क्या बताया था, यहाँ चरण क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखे थे ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, एक श्रृंखला था और एक श्रृंखला है जो एक श्रृंखला के बाद एक पद के बाद दूसरा पद, दूसरे पद के बाद तीसरा पद, इस तरह से खुलता है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करना हमको। तो पहला स्टेप में क्या देखते हैं, 504 और ये 156। अब 156 में 504 से बराबर तो है नहीं, ध्यान से समझिएगा, ये बराबर है नहीं। तो बराबर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ A का वैल्यू 504 है और यहाँ B है कितना, 156। तो हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी संख्या में Q और R निहित होता है। तो 156 में हम लोग क्या करेंगे, 156 से 504 में भाग देंगे। इस 156 से इस 504 में हम भाग देंगे और भाग दे करके देखते हैं
तो 15 तिया 45, 6 त्रिक 18 के 8, हाथ में हो बच गया 1। अब 15 तिया 45 1 46, तो 6 यहाँ पर बचा, यहाँ पर आपको बचा कितना, 9 में से 6 गया 3, तो बचता है आपको 36। अर्थात कितना से लगाए, 3 से। अर्थात हमारा यहाँ क्यू कितना हो गया, 3। तो गुना में लिखेंगे हम 3। ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझाते हैं। 156 में से 504 में जब हम भागा लगाए तो कितना मरतब में लगा, 3 मरतब में। तो 3 को हम गुना में लिख देंगे और शेष आपका कितना बचा, 36। तो इसको हम लोग जोड़ में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए चरण 2, इसको हम लोग अंग्रेजी में लेके चलते हैं, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में इस वाले पद को पकड़ना है आपको, और इस वाले पद में 156 जो है, जो कि इससे पहले हमारा बी में था, बी वाला पद, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाते हैं। भाग किससे देना है, तो शेषफल से भाग देना है, ठीक है। और 36 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। इस वाले पद को आपको छोड़ देना है, याद रखिएगा। अब 36 से 156 में भाग दे दीजिए, तो 36 से 156 में भाग दीजिएगा, तो 5 तिया 15, 4 मरतब लग जाएगा, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, और 4 तिया 12 2 14, तो बचा कितना आपके पास, 12 बच रहा है। तो कितना मरतब में आप लगाएं, 4 मरतब में। तो यहाँ पर गुना लिखिए 4, और शेषफल, तो शेषफल आपका बच गया है 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 की ओर। तो 36 लेंगे और बराबर में शेषफल 12 कर देते हैं। अब 12 से भगा दीजिए आप, 36 में 12 से भगा दीजिएगा तो 3 मरतब में, देखिए। तो इससे पहले हम आपको बता दिए हैं कि जब तक भागफल 0 नहीं हो जाए तब तक आपका एचसीएफ ज्ञात नहीं होगा। और यदि आप हमारा वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को समझने के लिए आप पीछे अवश्य एक बार देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन परिवेका क्या है, इसके बारे में आपको पीछे बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 3। शेष कितना बचा, 0। तो जब शेष 0 आ जाए तो हमारा आंसर निकल जाता है HCF बराबर, ये पहला जो है 12, यही हमारा आंसर है। क्योंकि इसी 12 से कट गया और 0 आया, तो इस 12 से जब कट गया और 0 आया तो हमारा HCF क्या हुआ, 12। अब देखिए आपको क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में यूक्लिड विभाजन में टोटल आपको 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 9 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2 अंक वाला है, ठीक है, 2 संख्याओं वाला है। तो 2 संख्या वाला जितना है आप इसी तरह से बनाइएगा। जैसे 135 दिया है, 135 और 225, तो ये भी आपको इसी तरह से बनेगा, बस इस टाइप से बनाइएगा। हालांकि एक और हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं 135 और 225, तो बड़ा ये है तो हम इधर बड़ा का चिन्ह लगा दिए। चलिए स्टेप 1 देखते हैं। इससे पहले आपको बहुत अच्छा से हम समझा दिए हैं, तो इसको केवल हम बना देते हैं। 225 बराबर 135, इसको 135 से जब 225 में आप भगा दीजिएगा तो 1 मरतब में लगेगा, और यहाँ हो जाएगा आपको 12, तो 90, यानी कि 1 मरतब में लगा भागफल, और शेषफल कितना बचा, 90। स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हम 135 को लेंगे और बराबर में शेषफल को रखेंगे 90 को, और देखते हैं 90 से इसको भगा लगाते हैं। तो 90 से लगाएंगे 135 में, 1 मरतब में होगा तो बचेगा आपको 45, 45, 5 का 5, और यहाँ पर हो गया आपको 4, 45। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुना 1 जोड़ 45। स्टेप 3 देखते हैं तो 90 और 45 को बराबर कर लेते हैं, गुना 2, 45 गुना 90 जोड़ 1, तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया शेषफल। तो एचसीएफ क्या आया आपका, एचसीएफ आया आपका 45। तो आइए देखते हैं हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 88, 44 और 23,120 का एचसीएफ ज्ञात करें। 3 नंबर का इजी था इसलिए हम छोड़ दिए। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपको, दिया ये है कि इतना और इतना है, जिसमें बड़ी संख्या कौन है, इतना है। तो दिया है कि इतना ग्रेटर देन इतना, ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्टेप की ओर। पहला स्टेप देखते हैं। तो बड़ी संख्या को हम लोग ले लेते हैं और छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं।
तो छोटी संख्या से जब आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 88 44 में 23 120 से भाग दीजिएगा, 2 मरतबे में लगाइएगा तो आपको हो जाएगा 0 8 6 8 दूना 16 1 17। आपको बचेगा 0 4 4 5, ये शेषफल बचा। तो हम लोग यहाँ पर कितना मरतबे में लगाए, 2 मरतबे में, तो गुना 2, और आपको शेषफल कितना बचा 5440। अब स्टेप 2 देखते हैं। अब ये 8840 को हम लोग इधर लेते हैं, बराबर में लिखते हैं शेषफल को 5440, और इससे हमको भगा देना है। तो 5440 से हम भगा देते हैं। 5440 से जब 8840 में भगा दीजिएगा तो ये आपको एक मरतबे में ही लगेगा, ये हो जाएगा इतना, और भगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3400, अर्थात एक मरतबे में लगा, एक बार में लगा, और कितना शेषफल बच रहा है हमारे पास 3400। स्टेप 3 में देखते हैं। तो स्टेप 3 में ये 5440 को हम लेंगे, 5440 बराबर इसको इधर रखते हैं 3440 गुना, एक ही बर्तन में लगेगा यहाँ पर भी 3400 से 5440 में हम लोग भाग देंगे तो 3400 0402 यानी कि 2040 एक बर्तन में लगा, और शेषफल हो गया 2040। स्टेप 4 में देखिए, अब 3440 भागा 2040, शेषफल से भाग देंगे। अब शेषफल से भाग देंगे तो यहाँ पर एक मरतबा नहीं लगेगा, तो गुना 1 लिखिए, जोड़, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ 3400 था ना, तो 3400, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3400। तो एक इससे हम भागा दे देते हैं। यहाँ पर देखिए 3400 में हम भागा कितना से देंगे 2400, 2040 से एक मरतबा में लग गया 2040, 0631, कितना बचा, 1 से गुना कर दिया 1 से, और ये 1360 आपको बच गया। अब ये 2040 लिख दिए। स्टेप 5 में 2040 भागा देना है 1360 से, कितना मरतबे में आपको लगेगा, एक मरतबे में ही लगेगा, 1360 से ही भगा देते हैं यहाँ पर 2040 में, तो एक मरतबे में 1360 लगाइए, 08, यहाँ बच गया आपको 6, अर्थात एक मरतबे में लगा, और शेष कितना बचता है 680। अब स्टेप 6 में हम लोग करते हैं, 1360 में 680 से भगा देंगे, इसमें भगा देंगे, तो इसमें से इसमें भगा देंगे तो कितना मरतबे में लगेगा, देखिए यहाँ 6 दूना 8 दूना 16, 2 मरतबे में लग जाएगा, और बचेगा क्या 0, करके देख लेते हैं। 680 में भगा लगा दीजिए आप 1360 में, 2 मरतबे में, तो 0 हो गया, 8 दूना 16 का 6, 6 दूना 12 1 13, शेष 0 आ गया ना। तो जब शेष 0 आ गया तो हमारा आंसर निकल गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे यहाँ लिख देते हैं, अतः 8840 तथा 23120 का HCF कितना आया 600, HCF बराबर 680, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। 4 नंबर का बना दिए हैं, 5 बना लीजिएगा और 6 बना लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर की ओर। चलिए देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, 250, 175 और 425। इसका HCF निकालेंगे। इससे पहले हम लोग 2 संख्याओं का HCF निकालते थे, तो देखिए 3 संख्या का कैसे निकलता है। हल दे दिए है, दिया हुआ है ये संख्या, इनमें से आप कोई 2 संख्या चुन लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये 2 संख्याओं को चुन लेते हैं। आप ये दोनों को भी चुन सकते थे, इसको भी चुन सकते थे, किसी को आप चुन लीजिए 2 को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम में लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 250 और 175। इसका पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें बड़ा कौन है, 250 बड़ा है, तो 250। अब देखिए स्टेप करते हैं। स्टेप 1, तो 250 बड़ा है, बराबर में छोटा वाला संख्या को रख दिए। एक सिंपल तरीका से हम बताते हैं, छोटा वाला संख्या बराबर में रख दिए। अब गुना करेंगे, अब कितना से देखिए, तो 175 में 250, 175 से 250 में भगा दे दीजिए, तो 175 एक बार में लग गया, यहाँ बचा 5, 14, तो यहाँ बच गया आपको 7, और ये कट गया, तो एक मरतब में आपका भगा लगा, और शेष कितना बच रहा है 75। स्टेप 2, इस 175 को आप यहाँ उतार लीजिए, और शेष कितना है 75।
75 को जब लगाइएगा तो 2 मरतबे में लगेगा 150, शेष बच जाएगा आपका 25। भगा करके देख लीजिएगा। स्टेप 3, अब इस 75 को हम यहाँ लेंगे और शेष फल कितना था 25। इसको 3 मरतबे लगाएंगे तो 25 दिया 75, शेष क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पर अतः 250 तथा 175 का HCF कितना आ गया आपको 25। हमको निकालना है तीनों संख्या का, तो देखिए यहां पर करते हैं। अब HCF कितना निकला 25 और बचा कौन था 425, तो 425 और HCF 25 से, यानी कि इस HCF 25 से आप निकालते हैं। तो इसमें देखिए बड़ा कौन है, ये है। तो अब स्टेप बढ़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा स्टेप 4। 425 में इस 25 से भगा लगा दीजिए, तो 425 में जब 25 से आप भगा लगाइएगा तो 25 यहाँ बच गया 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया आपको 1। उसके बाद आपको लग जाएगा 4 3 7 मरतब में, तो गुना 17, यहाँ 175 हो जाएगा, ये बच जाएगा 0। तो 17 जोड़ 0, तो यहाँ देखिए शेषफल कितना आ गया 0 आ गया ना। तो इसका HCF कितना आएगा 25। अतः 250, 175 और 425 का HCF बराबर 25। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप 8 नंबर का, और केवल 8 नंबर में ही 2-3 अंकों की संख्या दी हुई है, तो आप 7 नंबर हम बता ही दिए आपको, 8 नंबर का बना लीजिएगा। तो ये आपका जो है पहला टाइप समाप्त हुआ। दूसरे टाइप का क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, और यदि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल है तो अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ यूजफुल हो सके। और लाइक के बटन को आप दबा करके ये बताइए कि आपको मेरा वीडियो कितना आवश्यक है और कितना लाभान्वित करता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस को, और अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।